मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है सर? आप भी बहुत अच्छे लग रहे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका सुबह चेहरा देखकर जो है दिल खुश हो गया। और बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपका सर। मजा आ जाता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा आपने मेरा परिचय दिया है, मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन अगवान, बड़वा मध्य प्रदेश और खरगोन जिले के से हूँ मैं, और इंडिया से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू। और ये प्यारा सा रिबन आप देख रहे हैं मेरे आईडी कार्ड के साथ में, इसमें भी इंडिया का ही हमारा जो है कलर है, हमारे फ्लैग का कलर है। तो मैं आप सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से वार्म वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस सुबह की वेला में। और बहुत ही डिमांडिंग, एक ये अगर कहा जाए कि ये बहुत ही डिमांडिंग वाला एक सब्जेक्ट है। हाँ जी, ठीक है जी। आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इसकी डिमांड थी, काफी लोगों को कुछ परेशानी आ रही थी कि हम कैसे लोगों को इनवाइट करें, और ज्यादातर हम लोगों को बुलाते हैं तो लोग आते नहीं है मीटिंग में, या हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, साइन अप कर लेते हैं, साइन अप भी नहीं करते हैं। तो उसकी क्या वजह है, और क्यों यहाँ पर लोग नहीं जुड़ पाते हैं, और ना क्यों कह देते हैं? तो उसके पीछे की कुछ बातें हैं कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, और उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या उनका मन हम कैसे बना सकते हैं कि वो आकर हमारे साथ में इसके अंदर जुड़कर लाइफ लॉन्ग तरीके से हमारे साथ में जुड़े, एंगेज हों और काम करें। तो यहाँ हमारे साथ में अभी तक 210 लोग बिल्कुल आ चुके हैं। और आप लोग जैसा सर ने रिक्वेस्ट की है, तो आप लोग सभी को जो है इनवाइट कीजिए। काफी अच्छा सेशन होगा। आपके बहुत सारे जो भी दुविधाएं होती है मार्केट में, आप लोगों के पास जाते हैं, तो उसको लेकर हमारा पूरा ये आज का सेशन रहेगा। किस तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्शन को है हैंडलिंग कर सकते हैं, और जो लोग ना कहते हैं उनको हम हाँ में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमारा सेशन है। और अगर आप बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, तो आप अपना रिएक्शन के माध्यम से मुझे बताएंगे कि हाँ आप तैयार हैं, आप बिल्कुल सुनने के लिए रेडी हैं, और पूरा 1 घंटा करीब हमारे साथ में एकाग्रता के साथ में जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है। बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर हम बीच में कुछ आपसे मैं चर्चा भी करूंगा, तो जब भी मैं कहूंगा तो चैट बॉक्स को उस समय के लिए ओपन कर दीजिएगा, कोई भी मेरे दोस्त साथी। और यहाँ पर हम स्क्रीन को शेयर करने जा रहे हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ और हमारी पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी पीडीएफ आ चुकी है आपके सामने, बहुत ही ठीक है। ठीक है सर, तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन भी आपके सामने आ चुकी है, और उम्मीद करूंगा मेरी आवाज़ भी स्पष्ट है। मैं बिना ईयरफोन के आज आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इनवाइटिंग लोगों को चालू रखिए, और बहुत ही अच्छा आपको जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस आज मिलने वाला है। बहुत कम सेशन इस टॉपिक पे होते हैं। तो यहाँ हम शुरुआत करेंगे आज के हमारे इस सेशन की, और जिसका नाम है लोगों की ना को हाँ में कैसे बदले। ठीक है, तो यहाँ हम सही लोगों की पहचान करेंगे, लोगों की हम पहचान करना सीखेंगे। उसके बाद में हम सुने, समझे और जुड़े, किस तरीके से हम सुन, लोगों को किस तरीके से सुनना चाहिए, और हमें कितना कब क्या बोलना चाहिए। आपत्तियों को हम अवसर कैसे बनाएं, विश्वास बनाएं, रिश्ते मजबूत करें। किस तरीके से हम जो है ना को हाँ में बदलें। इस तरीके से हमें आज हमें इस सेशन के जरिए ये सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल तैयार होंगे और कंसंट्रेशन के साथ में सुनेंगे। हो सकता है अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। स्क्रीनशॉट तो आप ले लेंगे, लेकिन मेरी कही हुई बातें जो मैं बताऊंगा बीच बीच में दूसरी भी, उनको भी आपको नोट करना है। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पर्सनल कि अगर आप नोट्स बनाना चाहें, क्योंकि आज के सेशन के नोट्स बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने नोट पेन नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिए, या आप चाहें तो अपने नोट्स आपके मोबाइल में भी लिख कर भी कर सकते हैं। आपके पर्सनल खुद के जो है चैटिंग होती है जो, उसमें भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहली हमारी जो स्लाइड है,
कि यहाँ हमें बातचीत की शुरुआत कैसे करना है। ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग बात होती है कि हम क्या करते हैं, या हमारे पास में भी कई बार क्या होता है, डेली रोजाना हमारे पास में कुछ ना कुछ लोगों के लिंक आते हैं। एग्री करेंगे आप इस बात को कि आपके पास में अगर हम सभी सोशल मीडिया को मिलाकर एक एवरेज भी अगर बात करें, तो हर किसी के पास किसी ना किसी कॉन्सेप्ट की एक लिंक तो आपके पास में जरूर आ ही जाती होगी। एक लिंक आपके पास में आती ही होगी कि ये कॉन्सेप्ट है, इस प्लान के अंदर आ जाइए, इसके साथ में जुड़िए, या ये जूम मीटिंग है आज इसको अटेंड कीजिए। तो क्या आप और मैं उस मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं, या उस लिंक से ज्वाइनिंग कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं? आप खुद अपने आप को जवाब दीजिए कि क्या हम ऐसा करते हैं। अगर हम खुद नहीं करते हैं, तो हम अगर किसी और को डायरेक्ट लिंक भेज रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो खुद भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर बिना सोचे समझे हमारे साथ में जुड़ जाएगा। तो ये चीज हमें प्रैक्टिकली, अगर हम किसी और के साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ में क्या हो रहा है वो चीज को भी देखना बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद ही हम किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच सकते हैं, अच्छी जगह पर जा सकते हैं। तो यहाँ हमें प्रॉस्पेक्टिंग से पहले सीधे बिजनेस या उनके सपनों से करने के बजाय एक फॉर्म तकनीक होती है, FORM। इस तकनीक के आधार पे हमें शुरुआत करना चाहिए। इसका जो फॉर्म के अलग अलग चारों के फुल फॉर्म है कि किस तरीके से हमें बात करना है। क्योंकि किसी से भी हम जब बात करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उसका कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। जब तक वो कंफर्ट नहीं होगा आपसे बात करने के लिए, तब तक वो आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं होगा, एग्री नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करना चाहें एफ की, तो एफ होता है फैमिली से। अगर आपका कोई परिचित है या परिचित नहीं भी है, अनजान लोगों से भी अगर आपकी चैटिंग शुरुआत हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सबसे पहले आपको उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में चर्चा, एक आपसी एक फॉर्मल चर्चा जो है आपको शुरुआत करना है। आपका नाम क्या है, आपका क्या एज है, आप क्या काम करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, कैसा काम चल रहा है आपका, जॉब कैसा है, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो कैसा है, अगर कुछ बड़ा बिजनेस है या कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन में है, तो उनके बारे में आपको जो है हालचाल पूछना है। उसके साथ में जब वो बता देंगे, तो और ये चीज आपको मैं कहूँ कि अगर आप किसी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसका नाम, डेट और टाइम लिखिए आपके फाइल में, आपके रजिस्टर में, आपकी जो भी कॉपी होती है उसमें। और इस व्यक्ति से मैंने इस तारीख को इतनी बजे बात की थी, और उन्होंने क्या क्या बताया, वो सब चीजें आपको नोट करना चाहिए। कि इनका नाम ये है, इनकी उम्र ये है, ये बिजनेस करते हैं, इस सिटी में रहते हैं, इनकी वाइफ है, इनके दो बच्चे हैं, बच्चों की उम्र क्या है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, और आगे उनके क्या फ्यूचर है। ये फैमिली डिटेल्स आपको पास में होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, इस पे। और आप चाहें तो इसकी एक्सेल शीट भी बना सकते हैं, ताकि आपको फॉलो अप के अंदर आसान रहे। इसके बाद में ओ आता है फॉर्म में, सेकंड नंबर, ऑक्यूपेशन। तो उनके कामकाज, उनकी नौकरी, बिजनेस के बारे में आपको पूछना है, कैसा क्या काम चल रहा है, इस टाइप से आपको जो है हालचाल लेना है। इसके बाद में रिक्रिएशन, मतलब कि उनका जो है आनंद का या क्रिएटिविटी का, या उनका जो हॉबीज वगैरह है वो क्या है, उनका खाली समय में किस तरीके से बीतता है, स्कूल कॉलेज के समय उन्हें कौन सा स्पोर्ट्स पसंद था, या वो किस खेल में जो है ज्यादा पारंगत थे और उसमें किस में उनको मजा आता था, या वो कहीं घूमने जाना पसंद करते हैं इस टाइप से, या उन्हें बाइक कार चलाना पसंद है। तो जो भी उनकी जो बातें होती हैं, उनको आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है, उसको नोट करना है। इसके बाद में आता है एम फॉर मनी। इसमें जो भी उनका मैसेज है वो आपको लिखना है। और ये मनी का पूछने के बाद में मैं आपको कुछ एक 3 स्टेप फार्मूला भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मनी के बाद में, मनी के बारे में मतलब आपका फाइनेंशियल कंडीशन पूछने के जो भी आपके क्वेश्चन तरीके हो सकते हैं, उसको फॉलो कीजिए उनको। कि भी आपका मतलब फाइनेंस, मनी के बारे में आपका क्या है, आपके पास बैंक बैलेंस भी होगा, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है फ्यूचर में, या हेल्थ इशू आता है, तो मेडिकल से रिलेटेड, या आपके मदर फादर को अगर आपको 4 धाम यात्रा कराना है, हज पे भेजना है, तो उसकी आपकी क्या तैयारी है। तो मनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं, खर्चे से रिलेटेड, वो भी आपको पूछ लेना है, ताकि आपको जो है नोट्स बनाने में आसानी रहे, उनके बारे में पूरी जानकारी आपके पास में आ जाए। कहने का मतलब है कि पहले रिश्ते बनाएं और फिर बात करें बिजनेस की। ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि ये पेज से आपको समझ में आया होगा कि हमें शुरुआत कैसे करना है। डायरेक्ट किसी को लिंक नहीं भेजना है कि भाई साहब जुड़ जाइए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है।
वो जीवन में नहीं जुड़ने वाला है बस। क्योंकि हम भी नहीं जुड़े हैं, हमने भी पूरी R&D की है, ठीक है, और करना भी चाहिए। उसके बाद ही देखभाल के समझ के ही एक हम कुछ सरासी सब्जी खरीदने जाते हैं, एक शर्ट खरीदने जाते हैं, तो हम 17 सवाल करते हैं। तो यहाँ तो किसी की लाइफ का सवाल है, वो आप उसको लाइफ लॉन्ग इस शानदार बिजनेस को देने जा रहे हैं। तो फिल्टर करने के बाद में जब उसको लेकर आएंगे तो ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बेचने के बजाय सलाहकार बनना है। यहाँ आपको डायरेक्ट बिल्कुल सीधे बिजनेस की बातें नहीं करना है, आपको सलाहकार बनना है। और यहाँ एक बार मैं आपसे थोड़ा सा चैट बॉक्स ओपन करना चाहूंगा किसी से, और एक सवाल मेरा रहेगा यहाँ। और बेचने से पहले सलाहकार बने, कंसल्टेंट बने, ठीक है। कंसल्टेंट बनना मतलब एक सलाहकार बनना, जिस तरीके से आप जैसे प्रोस्पेक्ट को ये कभी महसूस मत होने दीजिए कि आप उसको कुछ बेचने के लिए आए हैं। आप उनको अपनी टीम में फंसाना चाहते हैं, या आपका फायदा है, आप आपका टारगेट पूरा करना चाहते हैं। उस वजह से आप उसको उनको यहाँ पर मत लेकर आइए, ठीक है। या ऐसा महसूस मत होने दीजिए, या ऐसा आपका जो भी मंशा है वो जाहिर मत होने दीजिए, ठीक है। एक डॉक्टर की तरह आपको यहाँ पर व्यवहार करना। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा इस स्लाइड के एंड में, तो यहाँ आपको डॉक्टर की तरह एक व्यवहार करना है। जैसे डॉक्टर, सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे बहुत देर तक पूछताछ करता है, ठीक है। फिर बीमारी का पूछता है, सब हलचल पूछता है, सुबह क्या खाया था, रात में क्या खाया था, कब से हो रहा है, ऐसा आपको पहले कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद में चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ जांचें लिखता है। जांच कराने के बाद में जब रिपोर्ट्स आती है, तो रिपोर्ट आने के बाद में वो दवाई लिख कर देता है कि ये ट्रीटमेंट है भाई साहब, ये आपको सुबह शाम लेना है, खाने से पहले, खाने के बाद, ठीक है, इतने बार इतने नींद लेना है। ये सारी चीजें जो भी डॉक्टर बताता है वो करता है। तो ये एक कंसल्टेंट हुआ। तो इसी तरीके से आप किसी को फाइनेंशियली यहाँ पर सलाह देने के लिए आए हैं, उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस सिस्टम में आप उसको लेकर आ रहे हैं। नो डाउट इसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका हमारा सबका फायदा है ही। लेकिन जब उसके फायदे की आप ज्यादा बात करेंगे, तो उसके लिए फायदा मतलब हमारे पास में उसके लिए क्या है। असल बात क्या है, हमारे पास वो हर आदमी सोचता है कि मेरे लिए इसके अंदर क्या खास है, मेरी जरूरत की चीज इसमें क्या है। तो आपको उनकी समस्याओं को, पैसे की कमी को, समय की कमी को, करियर ग्रोथ ना होना, इन सबको जानना है, और उसके बाद में अपने बिजनेस को उनके इलाज बनाकर पेश करना है। जैसे अगर मैं एक बात करूं कि एक गाय को अगर हम एक पत्ता होता है जो हमारा, उस पत्ते के अंदर 56 भोग की थाली सजाकर, ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरे सवाल को, आपको जवाब अपने आप से देना है। कि यहाँ पर अगर हमने एक जो पत्ता होता है, जो हरा हरा पत्ता होता है बड़ा सारा, थाली के आकार का, उस पत्ते के अंदर हमने कुछ सामान खाने का अगर दिया और गाय के सामने हमने रखा, तो वो सबसे पहले क्या चीज खाएगी? ठीक है, उसके अंदर सब चीजें हैं, सब्जी भी है, रोटी भी है, मिठाई भी है, ठीक है, रायता भी है, सारी चीजें हैं। तो गाय सबसे पहले क्या चीज लेगी? तो यहाँ गाय जो सबसे पहले उठाएगी वो उठाएगी पत्ता, क्योंकि उसके काम की जो चीज है, उसके जो पसंद की चीज है, वो उस पत्ते को यहाँ पर लेगी, ठीक है। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर आप किसी के पास में गए, मान लीजिए जो भी बिजनेस लेकर गए, तो आपके लिए आपका प्रोडक्ट क्या है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपका प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पर मैं चैट बॉक्स को सर ओपन कर दीजिए। आपका प्रोडक्ट क्या है? सामने वाले के लिए आपका प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पर यूज में आया है पहला नाम आनंदा बेहरा जी का। चैट बॉक्स ओपन है। बिल्कुल, जानकारी देना, ना कि बेचना। नहीं, प्रोडक्ट क्या है? आपका प्रोडक्ट क्या है? बहुत ही गहराई वाला सवाल है मेरा ये, थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ कर जवाब दीजिए। यहाँ तो आप यूजमी के अंदर है तो यूजमी की बात करें, कोई और दूसरी कंपनी में होगा तो वो उसका लेगा, बात करेगा। तो यहाँ पीपल यूजमी सोशल सेविंग एप्लीकेशन वेरीफाइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको दिमाग खोल देने वाली बात है कि सामने वाले के पास में आप गए, उसको नहीं पता है आपकी कंपनी क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पोर्टल पे क्या क्या प्रोडक्ट हैं, आपके पास में क्या सर्विसेज हैं, क्या आपके जो है ड्रीम प्रोजेक्ट आने वाले हैं, या क्या आपका स्टार्टअप कॉन्सेप्ट है, या कुछ है, ठीक है।
तो यहाँ आपका जो प्रोडक्ट है वो है आप खुद स्वयं, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आप खुद अपने आप के एक प्रोडक्ट हो। क्योंकि सामने वाला क्या देख रहा है, उसके सामने सबसे पहले कौन आया? अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट्स है उसके पास आप गए, तो उसने सबसे पहले क्या देखा, क्या प्रोडक्ट देखा? आप आपको देखा ना। तो आप खुद अपने आप के एक प्रोडक्ट हैं, इस बात को गिठान मान लीजिए। अब आप अपने आप की क्या वैल्यू है, आपकी फेस वैल्यू, आपके क्या विचार हैं, आपका कैसा उसका नजरिया है, वो सब चीजें मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पर वो सबसे पहले आपको देख रहा है। ठीक है, तो आप अपने आप के प्रोडक्ट सबसे पहले खुद स्वयं हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझने के बाद में ही, जो हमने उससे बातचीत की उसके बाद में उसको समाधान देना है। अब यहाँ जब हम बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए जो खास बातें होती है, उसमें सबसे पहला, तो यहाँ चैट बॉक्स को ऑफ कर दीजिए। चैट, यहाँ पर एक एक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सबसे अच्छे तरीके से समझना होगा कि 70-30 का जो एक नियम होता है, 70-30 का रेशियो जो होता है, इसको आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी से बात करने के लिए, आपने फोन पे हो, वीडियो कॉल पर हो, वन टू वन, फेस टू फेस अगर आपकी बातचीत हो रही है, तो आप प्लान दिखाने से पहले 70% सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बोलने दें। आपको सिर्फ 30% ही बोलना है। और जब प्रोस्पेक्ट ज्यादा बोलता है, तो वो अपने सारे डर, अपनी इच्छाएं, अपने ऑब्जेक्शन, जितनी भी उसकी आपत्तियां होती है, वो खुद ही सामने रख देता है। और यहाँ पर आपके देखना है कि आपके सामने जो इमेज है, उसमें सामने वाले व्यक्ति के पास में पेन है और डायरी भी है। तो आपको नोट भी करते जाना है, एक डॉक्टर की तरह। ठीक है, एक सलाहकार की तरह आपको उसकी सारी बातों को नोट भी करते जाना है। तो यहाँ आपको प्लान में बस उन्हीं पॉइंट्स को हिट करना होता है बाद में, जब वो जो भी उसकी बातें बताता है। तो ज्यादा सुनना है, कम बोलना है, बेहतर तरीके से समझना है, और उसके बाद में ही हमें सही तरीके से समाधान देना है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे मैंने एक अभी कुछ दिन पहले एक सब्जेक्ट पे, यहाँ पर एक एक वो भी लिया था मैंने, कि किस तरीके से हम एक अच्छा लिसनर बन सकते हैं, हाउ टू बिकम ए गुड लिसनर। तो वो मेरा सेशन भी है, वो भी आप यूट्यूब से निकाल कर देख सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है वो भी। कि हमें कब कहाँ कितना बोलना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि सामने वालों को सबसे पहले खाली कर देना, उसके जितनी भी इच्छाएं, उसके सवाल हैं। वो हो सकता है कि आपको ये बोले कि यार, कई कंपनियां पहले भी आई थी, इस टाइप की कंपनियां तो रोज आती है, और बहुत से लोगों को बेवकूफ बना कर गई हैं, फिर ये कोई नई कंपनी आप लेकर आ गए। तो आप सुनिए, उसको क्रॉस मत कीजिए। यहाँ पर आप उसको बिल्कुल भी क्रॉस मत कीजिए, बिल्कुल उसको, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं सर आप, बिल्कुल आपका कहना बराबर है, ऐसा हुआ है सर, मैं भी समझता हूँ इस चीजों को। इस तरीके से आपको बिल्कुल सुनना है, सुनकर नोट करना है। जब वो सारी चीजें बोल चुका होगा, अपने आप को खाली कर देगा दिलो दिमाग से, सारी बातें बोल चुका होगा, उसके बाद में ही आपको जो है यहाँ पर शुरुआत करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो बातचीत करते हैं, तो आपको यहाँ पर जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना है उसको। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स देना है, मतलब उसकी प्रशंसा करना है, उसकी तारीफ करना है। अब तारीफ करने के बाद ऐसा नहीं कि आप उसकी कोई झूठी तारीफ करें, यहाँ आप उसकी सच्ची तारीफ करें। और यहाँ आप बातचीत के दौरान बोल सकते हैं कि उसकी वास्तविक खूबी और उसकी तारीफ, जैसे उनकी बातचीत करने के दौरान, सर वाकई में मजा आ गया सर आपसे बात करके, क्या विचार है आपके सर, बहुत ही शानदार सर, मजा आ गया। तो इस तरीके से आप मतलब उनकी अच्छी तारीफ कीजिए। या आप कह सकते हैं कि सर आपने जो शर्ट पहना है बहुत ही जबरदस्त है सर, बहुत ही शानदार लगा मुझे सर, कहाँ से लिया आपने? और इसी तरीके के शर्ट पहनते हैं क्या सर आप, मतलब बहुत ही लुकिंग लग रहा है, और आपकी हेयर स्टाइल सर देखकर, मतलब आपको जेन्युइन, मतलब हवाई बातें या ख्याली बातें या कुछ झूठी तारीफ नहीं करना है, जो एक्चुअल सामने दिख रहा है उस टाइप से बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल उस कुछ बातें, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहे, तो कि आप बहुत ही स्पष्टवादी और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले इंसान है सर, मुझे बहुत तरीका पसंद आया आपके बात करने का, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और आपकी मेहनत, लगन और आपकी बातों से साफ झलकती सर, मतलब आपका जो, आपने जो भी एजुकेशन किया है, जो अभी आपने भी जॉब कर रहे हैं, या आप जो भी आपका व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपकी मेहनत सर झलकती है। आपने बहुत ही मेहनत से इस मुकाम को पाया है। और आपका जो पॉजिटिव नजरिया है, और जो आपकी सोच है कि कंपनियों के बारे में या लोगों के बारे में, तो आपका जो ये एक्टिव नजरिया सर, इसको देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छी सोच है सर आपकी, और इसी तरीके से आप, मेरा कामना है कि ईश्वर से कि आप जो है बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। और आप जब अच्छी तारीफ करते हैं, किसी की सच्ची तारीफ करते हैं, तो उसका अहंकार जो है वो कम होता है, वो आपके साथ में ज्यादा खुल जाते हैं।
और आपकी बात को ज्यादा ध्यान से और अच्छे भरोसे के साथ में सुनते हैं। अब वो आपके फेमिलियर हो चुके, फ्रेंड हो चुके हैं, वो आपको अपने आप को जो है एक आपका फैमिली का मेंबर मान चुका है। इस बात को भी आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ आपने ये सब चीजें अगर उनको बता दी, तो याद रखना है आपको ये बातें कि जब आप किसी की दिल से प्रशंसा करते हैं, सच्ची प्रशंसा करते हैं, तो दिलों के दरवाजे खोलती है ये बात, और भरोसे की मजबूत नींव रखती है। ठीक है। तो यहाँ अच्छी तारीफ करना है। और एक किस्सा मुझे याद आता है, मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने एक बताया था कि एक बार वो किसी गांव में गए, एक शहर में गए, और वहां पर उस टाइम पे तांगे चलते थे। तांगे मतलब घोड़ा गाड़ी। और उस घोड़ा गाड़ी में जब बैठने से पहले उन्होंने ये कहा कि जब हमें जाना है, तो बोले देखो, अगर ये इस घोड़ा गाड़ी में मैं जाऊंगा, तो जब हम उतरेंगे, तो मेरा दावा है कि ये जो घोड़े का मालिक है, जो घोड़ा गाड़ी का मालिक है, ये हमसे पैसे नहीं लेगा। मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पैसे नहीं ले? बोले हाँ देखना, मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, वो हमसे पैसे नहीं लेगा। तो बोले ठीक है, देखते हैं सर। तो हम जब साथ में बैठ के गए, तो उन्होंने जो है बातचीत शुरू की कि आप कैसे, क्या है, आपने ये घोड़ा कहाँ से खरीदा, ये गाड़ी तो आपकी बहुत ही बढ़िया है, और कितना आप कमा लेते हैं दिन भर में। और मैं आपके घोड़े को देख रहा हूँ यार, बहुत ही घोड़ा शानदार है यार, बहुत ही जबरदस्त है, क्या खिलाते हैं आप इसको? तो वो जो है बताता है कि मैं इसको घास भी खिलाता हूँ, इसको चने भी खिलाता हूँ, इसको मैं ड्राई फ्रूट भी खिलाता हूँ, जो भी है। तो वो मतलब तारीफ कर रहे हैं उस घोड़े की और उस घोड़े के मालिक की, कि वाकई में आपने बहुत ही अच्छा शानदार मेंटेन किया, और क्या इसकी शाइनिंग है घोड़े की। मजा आ गया सर आपके घोड़े को देखकर। और मैं भी चाहूंगा कि ऐसा घोड़ा मेरे पास में भी हो। मेरी भी चाहत है, मेरी भी तमन्ना है, मेरा भी एक ड्रीम सपना है कि मेरे पास में एक बहुत अच्छा खूबसूरत घोड़ा मेरे पास में होना चाहिए। और कितना अच्छा कलर है इसका, बिल्कुल व्हाइट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। बहुत बढ़िया सर घोड़ा, मजा मजा आ गया आपके घोड़े की घोड़सवारी करके। चलिए, हमारा स्थान आ गया उतरने का। कितने रुपए हो सर? अरे नहीं नहीं सर, रहने दीजिए आप तो सर, क्या पैसे की क्या बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, चलता है, रहने दीजिए आप तो देखिए यहाँ पर मतलब कहने का ये कि उसका माइंड सेट चेंज कर दिया सर ने। हमारे सर ने जो है उसको जेन्युइन तारीफ की, और वो इतना मतलब दिल से सामने वाले के कनेक्ट हो गया कि अरे सर रहने दीजिए आप तो पैसे। फिर भी खैर बहरहाल उसको पैसे वगैरह तो दिए, तो आगे बढ़े। तो इस तरीके से हम भी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है देखना है कि जब हम बातचीत करते हैं उससे, सामने वाले की तरफ से, तो आपको एक फील फेल्ट और फाउंड की तकनीक का यहाँ पर एक बैकअप रखना है। जब अपनी कोई समस्या वो बताता है या सपना बताता है, तो उसको आप जो है खुद से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर फील मतलब उन्होंने कुछ बात बताई या कुछ उनके दौर की कुछ चीजें आपके साथ में शेयर की, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब उसको आप उसकी बातों को अपने आप से रिलेट कीजिए। फेल्ट यानी महसूस कराइए उसको, सामने वालों को आप महसूस कराइए। बिल्कुल सर, आपने जो कहा बिल्कुल सच्चे बात। और मैं खुद भी जब यहाँ पर शुरुआत में आया था, तो मैं भी ऐसा ही महसूस करता था। और इन्हीं बातों के लिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ सर, मैं बिल्कुल ऐसा हुआ है और ऐसा होता है सर सभी के साथ में। इसके बाद में फाउंड मतलब फील फेल्ड फाउंड। तो यहाँ आपको जो है अब उसका सॉल्यूशन भी आप दे सकते हैं कि जो आपने फील किया, जो आपने उसको फाउंड किया है, फेल्ड किया है, तो यहाँ आप उसको बता सकते हैं कि सर मैंने भी जब इस सिस्टम को देखा था। वो ऑब्जेक्शन ले सकता है ना कि ऐसी कंपनी, कई कंपनी आई है और पहले भी कई लोगों को धोखा देकर चली गई, लोगों के पैसे लूट कर चली गई, और ये तो सब जोड़ने जाड़ने का सिस्टम है सर, चेन सिस्टम है, एमएलएम कंपनियां हैं, तो ऐसा कुछ होना जाना है नहीं। तो आप उसको जो है फाउंड करा सकते हैं कि सर मैं भी यही समझता था कि ये इसी टाइप की कोई कंपनी होगी, लेकिन जब मैं इसके अंदर गहराई से उतरा, मैंने इसके अंदर जूम मीटिंग अटेंड की, मैंने जब इसके सीईओ सर से बातचीत की, और इसके अंदर जो है, क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां कई बहुत सारी आती हैं जाती हैं, लेकिन अपवाद भी सर कुछ होते हैं। आज हम देखते हैं कि 20-25 साल से भी कुछ कंपनियां बिल्कुल अपने एथिक्स के साथ में काम कर रही चल रही है, और ये हमारी इंडिया की कंपनी है, पहली कंपनी है, इसके अंदर पहली बार ये चीज आई है। तो मैं खुद भी समझता था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं। और नौकरी के साथ में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम काम करके भी मैं इसके अंदर यहाँ पर जो है कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर हासिल कर सकता हूँ। मेरे जो सपने हैं, अभी तो सिर्फ खर्चे चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस अपने जो दूसरी जरूरतें हैं, जो अपने सपने हैं, घूमना फिरना है, मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों की एजुकेशन अच्छी से रिलेटेड, मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकता हूँ। तो ये आप उसको जो है बताइए, उसको बताइए कि मुझे भी इसका हल यहाँ पर मिला, फाउंड हुआ है। तो ये फील फेल फाउंड का आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और एक प्रो टिप आपके लिए है कि प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्ट का व्हाय, बिजनेस का कारण, कि क्यों, व्हाय मतलब क्यों, क्यों जुड़ना चाहते हैं आप, जिसका बड़ा
जितना वाई स्पष्ट और क्लियर होगा, तो प्लान खत्म होने के बाद में आपको उतने ही कम ऑब्जेक्शन मिलेंगे। उसके जो ऑब्जेक्शन होंगे बहुत कम होंगे। वो बोल सकता है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में समय नहीं है। तो सर पैसा नहीं है इसीलिए तो ये काम करना है। वो बोलेगा मेरे पास में समय नहीं है, सर समय नहीं है इसीलिए तो ये काम करना है। जो प्रॉब्लम है वही इसका सॉल्यूशन है। इस बात का ध्यान रखिए, आपको ये सवाल को दिमाग में उतार लीजिए आप, कि जो उसने समस्या बताई है उसी का हल हमारे पास में है। क्लियर है? जो समस्या उसने बताई है उसी का हल तो मैं लेकर आया हूं आपके पास। जिस कारणों से आप बना कर रहे हो कि मैं इन कारणों की वजह से ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो सर वही उसका सॉल्यूशन ही तो है इसके अंदर। आप इस बात को समझिए। आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था सर। ठीक है, यहाँ पर आपको समय की आजादी मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, परिवार के लिए आप यहाँ समय निकाल पाएंगे, कैरियर आपका बेहतर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलने वाली है। तो जो समस्या आपकी सर है उसी को तो निकालना है हमें। अगर आपके पास में अच्छी हेल्थ नहीं है तो हेल्थ के लिए भी यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और जब सर पैसा जब अच्छा आने लगेगा, तो हम हेल्थ तो सर कहीं से भी अच्छी ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये बातें रखना है। ठीक है, कि यहाँ पर आपको जो है पहले, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि पहले उनकी समस्या और सपने को समझना है, फिर उनको बिजनेस के बारे में बताना है, और यही बिजनेस आपका उनके लिए समाधान का कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे की जो बात है वो इस तरीके से रहेगी कि एक 3 स्टेप फार्मूला होता है। उस 3 स्टेप फार्मूले को आपको जो है यहाँ पर अब बताना है। और वो 3 स्टेप फार्मूला क्या है? यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले, जब अगर वो अपनी कोई समस्या बताता है, ठीक है, समस्या बताने के बाद में जब आप उसके 3 स्टेप फार्मूले पर आपको कुछ सवाल करना है। और वो सवाल क्या हो सकते हैं? प्लान शुरू करने से पहले, अभी तक आपने प्लान के ऊपर आए ही नहीं, अभी तो आपने बिजनेस प्लान यूज मी के बारे में अभी यू भी नहीं बताया है। लेकिन उसके पहले आपको 3 सवाल करना है कि प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि आपके लिए सर यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी चीज है। उसके सामने आप एक ऑप्शन रख सकते हैं कि पैसा, कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, बच्चों की एजुकेशन। और ये सवाल आप रख के आप उनकी बातों को, उनके जवाब को ध्यान पूर्वक सुनिए, और हो सके तो नोट्स बनाइए, जो मैंने आपसे डायरी कही है। एक पेज एक प्रोस्पेक्ट का बनाइए, तारीख समय के साथ में, नाम के साथ में, उनके एड्रेस के साथ में, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब लिख लीजिए। और उसके बाद में उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सब भी लिखिए। तो ये आपने जब उनको ऑप्शन दिए, ऑप्शन के बाद में वो कुछ भी एक जवाब आपको दे सकते हैं, XYZ। तो दूसरा सवाल आप रखिएगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। अगर आप पैसा या करियर वो चुनते हैं, तो उनसे पूछिए कि क्यों जरूरी है ये। आपको घर बनाना क्यों जरूरी है? गाड़ी लेना क्यों जरूरी है? ठीक है, शादी करना है आपको, बच्चों की एजुकेशन है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपका उद्देश्य मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, उनके उद्देश्य का आपको इन सवाल से पता लगेगा। जब आपको पता लगेगा और आप नोट्स कर लेंगे उनको, तो यहाँ पर अब आप बड़ी बड़ी गंभीरता के साथ में अब आपको तीसरा सवाल यहाँ पर दागना है। तीसरा सवाल आपको बोलना है। ठीक है, तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरे सवाल में आप बोलेंगे कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आपके ये सपने पूरे नहीं हुए, या आपकी जो जरूरत है, जो आपका उद्देश्य है, अगर जीवन में आप वो नहीं कर पाए, तो सर क्या होगा? उनसे पूछिए। अगर आप गाड़ी नहीं ले पाए, आपके सपने घर का बनाने का पूरा नहीं कर पाए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, तो सर फिर क्या करेंगे? अगर नहीं हो पाया, अभी जो आप काम कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग नहीं रहा कि हो पाएगा। तो कैसे होगा सर वो? अगर ये चीजें नहीं हो पाई तो फिर आप क्या करेंगे? अब ये बोलने के बाद में आपको कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप हो जाना है, शांति पूर्वक बैठना है, और सिर्फ सुनना है, देखना है, उनके हाव भाव को नोट करना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज देकर चुपचाप हो जाना है। ठीक है, अब उसके बाद में जब वो सवाल आपके पास में रखेंगे, जो बात रखेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोएक्टिव वर्ड्स होते हैं, उनका उपयोग करना है। जैसे बातचीत करने के बाद में वो बोलते बोलते हो सकता है कि भावुक भी हो जाए, या चुप हो जाए, या बोलते बोलते अटकने लगे। तो आप बीच बीच में सिर्फ छोटे छोटे शब्द बोलिए। ठीक है, जैसे उसने बोला कि यार अगर मैंने नहीं कर पाया ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर आप कहिए कि जैसे। ठीक है, और अगर मैं इसको
मेरे जॉब से नहीं कर पाया तो कैसे कर पाऊंगा, तो फिर उससे आप बोलिए, फिर क्या करेंगे आप? जैसे तो, फिर जैसे तो, इस टाइप से आप जो है सवाल बीच बीच में जो है उसकी बात को आगे बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ छोटे छोटे शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि प्रोस्पेक्ट अपनी बात को खुलकर और गहराई से अपनी बातों को समझा पाता है। तो जो भी वो बातें कह रहा है फिर आपको नोट्स करना है, दिमाग में नोट कर लीजिए, या बाद में उसको कॉपी में उतार लीजिए, या उसके सामने भी नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है, यहाँ आपने सब चीजें सुन ली है, समझ ली है। अब आपको आना है समाधान देने की तरफ और क्लोजिंग की तरफ। ठीक है, अब यहां पर आपको जो है सारी बातें आपने सुन ली, समझ ली। अब उसके बाद में आपको बताना है कि सर, मैंने आपके तीनों सवालों को सुना, आपके जवाब को समझा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको, आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सपने हैं, जो भी उद्देश्य है आपकी लाइफ के, अगर उनका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूं तो कैसा रहेगा सर? बताइए आप। ऐसा बोल के थोड़ा सा रिलैक्स होकर आप पीछे हो जाइए कुर्सी पर। बताइए सर, अगर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं तो आपको कैसा रहेगा? अब वो बोलेगा, अब वो बिल्कुल 100% आपकी बात को सुनने समझने के लिए, दिलो दिमाग में उतारने के लिए बिल्कुल फ्री हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है कि अब आप उसको अगर समझाएंगे तो वो समझने के लिए तैयार है। अब उनकी अनुमति मिलने के बाद में आपको बिजनेस प्लान, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे मैनेजमेंट और उन सब के बारे में आपको बताना है कि देखिए सर, ये 2016-17 से ये चल रही है, हमारे सीईओ सर का ये विचार था, ये है, और अभी हम सोशल मीडिया लेकर आए हैं, हमारा लॉजिस्टिक आ रहा है, और हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स यहाँ आगे आने वाले समय में ये आ रहा है, 15 अगस्त को हमारा लॉन्चिंग है। और इसके बाद में फिर बिजनेस प्लान भी आप अपने तरीके से जितना भी शॉर्ट में बता सकते हैं बता दीजिए। एक ही बार में पूरा प्लान 1.5-2 घंटे का मत दिखाइए। शुरुआत में बेसिक नॉलेज दीजिए और जूम के लिए इनवाइट कर दीजिए कि सर शाम को 8 बजे आपको जरूर आना है, और मैं 7:50 पर 55 मिनट पे आ जाता हूँ, और उसी टाइम सर मैं भी आपका नाम खोजूंगा। जूम के पैनल में आपका नाम है कि नहीं है ये मैं बिल्कुल जरूर देखूंगा, और अगर आप मेरे से पहले आ जाते तो सर स्क्रीनशॉट आपके नाम का मुझे जरूर शेयर शेयर कीजिएगा सर। ठीक है, तो मैं आपको वहां पर मिलूंगा सर। आप प्लान हो सके तो 20-25 मिनट के अंदर अंदर बताकर खत्म कर दीजिए। बाकी जूम में इनवाइट कीजिए, सुबह 7 बजे भी इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप प्लान दिखाएंगे प्रोस्पेक्ट के साथ में, तो ज्वाइन करने की जो संभावना है वो 100% बिल्कुल बढ़ जाती है। क्योंकि अब आप अपने सपने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, अब बल्कि आप सामने वाले के सपने को पूरा करने के लिए आप बातचीत कर रहे हैं। तो वो अब आपके साथ में 100% जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी ना जो है आएगी नहीं, वो सीधे हाँ में ही कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है बात रखना है, और आपका प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के बाद में आपको जूम में इनवाइट कर देना। तो यहाँ पर ये हमारा जो आज ना को हाँ में बदलने का जो मैंने आपको तरीका बताया, ये कंप्लीट होता है। अभी हमारे पास में समय है थोड़ा सा, तो इसके बाद में मैं आपको कुछ जीवन की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। और अगर वो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आदमी 100% कब होता है, 100% उसको कब मिलता है, तो ये सुनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो अपने हैंड रेस के माध्यम से, आपके रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि आप अगले पड़ाव की तरफ, इस कॉन्सेप्ट के बाद में, इस ना को हाँ में बदलने के बाद में जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनने, देखने, समझने के लिए क्या आप तैयार हैं? कुछ को साथी हमारे ऑन यस सर, करके भी यस बोल सर। सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। तैयार है सर। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए, देखिए आपके सामने दिलचस्प एक बहुत ही शानदार स्क्रीन आ चुकी है, और इसको कई लोग पहली बार भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो बहुत ही शानदार चीज़ है ये। तो यहाँ आपके सामने अल्फ़ाबेट लिखे हैं ए से लेके जेड तक, और यहाँ पर हर नंबर को, हर अल्फ़ाबेट को, हर यहाँ पर जो है कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया है सीरियल वाइज। अगर आप देखें तो ए को 1 नंबर दिया है, ठीक है, एम को 13 नंबर दिया है, एन को 14 नंबर है, और जेड को 26 नंबर दिया है। मतलब आपका भी अगर आप नाम देखेंगे और उसका अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 100% की खोज में हम निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम 100% कहाँ मिलेगा हमें, हम उसकी खोज में निकले हैं यहाँ पर, यूँ समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लव की बात करें, प्यार मोहब्बत की बात करें, ठीक है, एक आत्मीयता की बात करें, तो यहाँ हमें जो है लव का जो टोटल होता है, तो एल, एल के सामने आप देख सकते हैं कि 12 अंक है। ओ, ओ को 15 नंबर पे है। वी जो है 22 नंबर पे है, और ई 5वें नंबर पे है। तो एल ओ वी ई प्लस, इन तीनों का प्लस किया, 12, 15, 22 और प्लस 5।
तो इसका टोटल आता है 54%। मतलब ये है कि प्यार 54% ही काफी है, बल्कि ये हर शब्द की एक वैल्यू होती है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों की सकारात्मक यहाँ पर बताने के लिए। ये एक सिर्फ हम एक वो मतलब एक सोच बदल रहे हैं यहाँ पर, एक जीवन बदल रहे हैं अपना, कि इन नंबरों से हम एक 100% की खोज में निकले हैं कि 100% हमें किस में मिलेगा। तो लव में 100% नहीं है, ठीक है, लेकिन लव जरूरी है। वो माता पिता के साथ में, बच्चों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, सबके साथ में हो सकता है, दादा दादी के साथ में हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ में हो सकता है, बहन के साथ हो सकता है, सभी के साथ में लव हो सकता है। तो वो अगर हम नंबर वाइज उसको चेक करेंगे तो वो सिर्फ 54% है। अगर यहाँ पर हम लक की तरफ जाएं कि आपकी किस्मत, भाग्य आपका कितना है, अगर हम उसके भरोसे बैठे, तो यहाँ पर LUCK के नंबरिंग के हिसाब से अगर देखें तो वो होता है 47%। अगर हार्डवर्क हार्डवर्क क्योंकि अगर हम यहाँ पर नंबरिंग दे दें, H से लेके K तक अलग अलग नंबरिंग दी, तो हार्ड वर्क भी 98% पर आकर रुक जाता है। कितनी खूबसूरत चीज है ये, कि हमने खूब मेहनत भी की, उसके बाद भी हम 100% पर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद में आता है नॉलेज, आपको ज्ञान कितना है, आपको कितना यहाँ पर जो है आपको नॉलेज कितना है। ये अगर आप देखेंगे तो नॉलेज भी आपके सामने अगर देखा जाए तो कितना परसेंट है, 96% है, 96% है। मतलब प्यार, किस्मत, मेहनत और ज्ञान, इन सब में अगर देखा जाए तो कोई भी 100% नहीं बनता है। तो वो ऐसी क्या चीज है जो 100% होती है? मतलब आपको अगर कहा जाए, अगर आप गेसिंग करें, तो ऐसा क्या है जो 100% हो सकता है? ठीक है, तो अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुछ साथी हमारे, चैट बॉक्स को ओपन करके, कि 100% किस चीज में होगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100% अगर हम नंबरिंग का टोटल करेंगे तो किस चीज में आएगा? तो यहां पर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और 100% की खोज हम करने निकले हैं। तो 100% हमारा मिलने वाला है, और वो है, उसका समाधान मिलेगा हमें एटीट्यूड में। ये रिवील हो गया आपके सामने। किसी ने बिजनेस कहा है, किसी ने रिलेशनशिप कहा, किसी ने एटीट्यूड कहा है। तो बहुत ही धन्यवाद, आपने जो है गेसिंग किया है यहाँ पर। वो 100% अगर किसी समस्या का समाधान हमें मिलता है तो वो मिलेगा हमें एटीट्यूड में। और एटीट्यूड की बात अभी हम करेंगे, एटीट्यूड को भी डिफाइन करूंगा मैं। तो यहाँ पर ए को 1 है, लास्ट में ई को 5 है, इन सब का टोटल अगर किया जाएगा तो आपके सामने ये 100% बनकर आता है। तो इसलिए जीवन में काम करने के प्रति अगर हमारा एटीट्यूड जो है वो अगर हमारा 100% मतलब है, एटीट्यूड हमारा अगर अच्छा है, तो हमारा जीवन 100% सफल बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपका एटीट्यूड बदलिए, आपकी जीवन और दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो खोज थी वो एटीट्यूड पर आकर मुकम्मल हुई, कंप्लीट हुई। और यहाँ अगर हम बात करें एटीट्यूड के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एटीट्यूड का अगर हिंदी में अगर हम बात करें अर्थ क्या होता है, तो वो होता है नजरिया या रवैया हो सकता है, या आपकी सोच हो सकती है, या किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने या किसी स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया देने के तरीके को भी दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये चीज को समझ लिया कि किस चीज के अंदर क्या चीज होती है। और 100% अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा होता है तो हम यहाँ पर बिल्कुल 100 तरीके से कामयाब हो सकते हैं। अब यहाँ पर नजरिए के ऊपर भी अगर मैं थोड़ी सी अगर आपको बातें बताना चाहूँ, तो किसी चीज को देखने का हमारा जो दृष्टिकोण होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, वो हमारा नजरिया कहलाता है। हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया, अगर हमारा व्यवहार, हमारे उठने बैठने का ढंग, हमारा तरीका वो कैसा है, वो भी यहाँ पर मायने रखता है। और एटीट्यूड एक होता है घमंड या अकड़ में भी बोल सकते हैं हम। बोलचाल की भाषा में हम कई बार एटीट्यूड शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ही घमंडी आदमी, या जरूरत से ज्यादा ही वो तो आत्मविश्वास है। तो इस तरीके से भी इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो नजरिया, दृष्टिकोण या प्रोस्पेक्टिव, किसी चीज को देखने का आपका और हमारा तरीका, रवैया, बर्ताव, आपका व्यवहार किसी बात या स्थिति के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को दिखाता है। और दम्भ या घमंड, जिसको हम एरोगेंस या स्वैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना स्वैग से करेंगे स्वागत, तो यहाँ पर हम उस तरीके से, उस एटीट्यूड से आपका, हम उसी अंदाज में आपका स्वागत करेंगे। तो यह बोलचाल की भाषा में जब कोई व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर समझता है या बहुत आत्मविश्वास आत्मविश्वास भी दिखाता है, तो उसे भी एटीट्यूड कहा जाता है। तो आपका एटीट्यूड जो है आपकी ऊंचाइयों का निर्धारण करता है। एटीट्यूड अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सकारात्मक सोच, सही नजरिया और अच्छा रवैया, ये जीवन में सफलता की कुंजी है। और ये अगर आपके हमारे साथ में है तो हम बिल्कुल 100% हमारे जीवन में
कामयाब होंगे और हमें सफलता बिल्कुल मिलकर रहेगी। तो एटीट्यूड आपका जब बदलेगा, तो एटीट्यूड बदलने के साथ ही आपका नजरिया बदलेगा, आपका बिजनेस बदलेगा, और सामने वाला आपके साथ में जुड़ने के लिए 100% बिल्कुल तैयार होगा, और कभी भी ना नहीं कहेगा। लाइफ लॉन्ग आपके साथ में जुड़कर हमेशा के लिए जुड़ने के साथ में आप उसके सपने को पूरा करने के लिए काम करेगा, और आप अपने सपने भी उसके साथ साथ में जो है पूरे कर पाएंगे। तो ये आज का सेशन था, जो हम लोगों की ना को किस तरीके से हाँ में बदले, मतलब धीरे चलें और सुरक्षित पहुंचे, यही कहूंगा मैं इसके अंदर। डायरेक्टली आपको सीधे बिजनेस की बातें नहीं करते हुए रिलेशन बनाना है। और पूरा सेशन मैंने यहाँ पर आपके सामने डिलीवर कर दिया है, आपकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, और कुछ लोगों के यहाँ पर हम वर्ड्स के साथ में सुनेंगे भी सर। रेड्डी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू। ओवर टू यू वाई एस रेड्डी सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर।